वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस का जो जीएस 3 का पेपर है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि सिर्फ आपसे इकोनॉमी ही पूछी जाएगी, अर्थव्यवस्था से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। इकोनॉमी आती है, एक मेजर टॉपिक है, लेकिन अगर आप सोचोगे सिर्फ अगर आप इकोनॉमी करके चले जाओगे उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वो नहीं है। बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके अगर आपने सिर्फ इकोनॉमी करी, और फिर भैया सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो किन किन मेन टॉपिक्स को आप पे फोकस करना है, जो 5 मेजर टॉपिक्स है, बाकी जो है इस पे सब पॉइंट बन जाते हैं, सब कैटेगरीज इन्हीं 5 पॉइंट में बनती है। देखो अगर जीएस 3 पेपर की बात करें, देखिए सबसे पहले तो आप समझो 200 मार्क्स का पेपर होता है। क्या क्या पूछा जाता है? सबसे मेजर जो चीज है वो है आपका इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी जो चीज पूछी जाती है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी इंडिया के रिस्पेक्ट पे। ये जो इंडिया अलग अलग जो साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड है जिसमें अपना अचीवमेंट कर रहा है, एडवांस कर रहा है, एडवांसमेंट हो रही है, तो जैसे इसरो हो गया आपका, ठीक है, इसरो को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तीसरी जो चीज है जो आपको आना चाहिए वो है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे नक्सलवाद, नक्सलिज्म हो गया आपका, ठीक है, आपका मिलिटेंसी हो गई, इंसर्जेंसी, तो इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जो अलग अलग आपदाएं आ गई अगर डिजास्टर, तो उसको मैनेज कैसे करोगे? एसडीएम बन जाओगे तो भैया डिजास्टर तो मैनेज करना ही होगा। कहीं पे बाढ़ आ गया तो आप कंफ्यूज हो कि हम क्या करें, तो भैया ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा भी एक पॉइंट है आपका जो दे रखा है, ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों को देखना चाहिए, वो है आपका एग्रीकल्चर, कृषि। तो एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेजर मेजर जो है 5 पॉइंट है, ठीक है। मेजर मतलब 5 टॉपिक है, पॉइंट्स तो काफी सारे हैं, लेकिन आप इनको इन्हीं की सब कैटेगरी में बांट सकते हो, ठीक। तो अगर अब आपको अच्छे भैया नंबर चाहिए जीएस पेपर 3 में, तो क्या करना होगा? जितने भी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं उन सबके आपके पास में नोट्स होना चाहिए। अब देखो नोट्स बनाने का इतना समय है नहीं, आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हो मेंस का, ठीक है। जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे जो सिलेबस में दे रखे हो सब के आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, वो भी पॉइंट वाइज मिलेंगे। जैसे आपको वहां पे आंसर लिखना, काफी फायदा होगा। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बढ़िया चीज ये आपका करंट अफेयर से आपको इंटरलिंक मिलेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहे हैं, ठीक है। पहली चीज जो है वो आपके पास में क्या कहते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। जो दूसरी चीज है, पहली चीज तो भैया आपका हो गया नॉलेज, दूसरी चीज के आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, जितने आंसर लिखोगे उतना बढ़िया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी टेस्ट सीरीज। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो भैया बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको उसी टाइम में 3 घंटे में ही सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, वो प्रेशर झेलना है, तो टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। और फिर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पता लगेगा कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जीएस पेपर 3 की मैं आपको टेस्ट सीरीज दिखाता हूँ। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, और आपका एसए और हिंदी के पेपर की स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे, उसको आप ज्वाइन करिए, आपको काफी फायदा होगा। प्री में भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए, जब प्री का पेपर आया था तब भी जो क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे आयोग ने वो वैसे ही थे जैसे हमने टेस्ट सीरीज में दिए थे, ठीक है। तो देखो जीएस 3 का आपका टेस्ट है, देखो इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा रहा है। जैसे पहला है व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप जो स्टूडेंट है उन्होंने आंसर लिखा, फिर जो हमारी टीम है पूरा इसको चेक करेंगी, उस हिसाब से उसमें फीडबैक दिया जाता है, नंबर भी मिलते हैं जो टोटल पूरे मार्क्स हैं पेपर के। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है, एग्रीकल्चर और फिर साइंस में भी मान सकते हो। उसके बाद में ई टेक्नोलॉजी जो है, जिससे एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिव कर सकते हैं आपका टेक्नोलॉजी का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके। फिर अगर हम बात करें तो देखो इसमें आपका क्वेश्चन आ रहा है पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब टेस्ट सीरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफी फायदा होगा। फिर देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसरो का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Role of ISRO is constantly evolving in last few years in field of development activities। तो ये आपको बताना है पूरा कि क्या क्या चीज जो है इसरो कर रहा है। तो जितनी जितनी चीजें जो इंडिया जहां पे एडवांसमेंट कर रहा है साइंस में, तो वो आपको आना चाहिए। फिर इसमें क्या है, ये इकोनॉमी से, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से लेके, ठीक है। कुल मिला के कहने की बात है भाई, देखो अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको लगानी पड़ेगी, जो जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं। भैया प्रैक्टिस करिए, इसमें आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी मेंस की, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी आपसे लगवाई जाएगी, जिसमें आपका पूरा आंसर जो है चेक होके मिलेगा, हमारी पूरी टीम उसको चेक करके देगी। तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। 29 जून से आपका मेंस का पेपर है, ज्यादा टाइम है नहीं। सोचोगे ना कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, तो फिर भैया बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर पूरा समय निकल जाता है। मार्च भी आपका क्या कहते हैं 5 दिन जो है निकल गए हैं, फरवरी चला ही गया है, ठीक है।
तो अपना तैयारी करिए। कंप्लीट पेड ग्रुप के लिए आप SCS को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पेड ग्रुप चल रहा है मेंस का, उसको इन नंबर्स पे कॉल करके आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।